बात तो बहुत खराब हो गई है, पर अब क्या होगा? ये क्या वरी क्या होगा? जो मैंने फैसला दे दिया है वही होगा। साहब को पूरे से माफी मांगनी पड़ेगी, अब तो रमजान से भी माफी मांगनी पड़ेगी। पर ये बात तो देखो जरीना, मैंने रमजान को साफ साफ बता दिया है कि बाबा ये साहब की तरफदारी मत करो। जितनी तुमने तरफदारी की है वो बहुत है। आइंदा अगर तरफदारी वो करेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ये तो मैं भी समझती हूँ कि अब ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, पर मुझको पता है इस गड़बड़ को तुम ही रोक सकते हो। अगर बात बढ़ने से पहले ही तुम इस बात को रोकोगे तो बात रुकेगी। तुम गलत कह रही हो। झल झल पेर झल, न तुम मुझसे छुपे हुए हो न मैं तुमसे छुपी हुई हूँ, और जो भी अभी मैं बात कर रही हूँ ये बिल्कुल सोच समझ कर रही हूँ, समझे? अब अगर बात बढ़ जाएगी तो ये न मेरे लिए अच्छा होगा न तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये क्या 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 क्या, क्या, क्या कहती हो? साहिबा। यस। भला क्या परेशानी है, हमको भी बताओ ना। पूरे गांव में एक मिस्टर रमजान था, वो भी नाराज हो गया। चाचा रमजान बहुत अच्छा आदमी है, उसको हम राजी कर लेंगे। मगर गांव के और लोग तो नाराज रहेंगे ना। हाँ, वो तो रहेंगे। बेगम, मैं अपने आप को इस गांव में मिसफिट महसूस कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है कि न मैं गांव वालों को अच्छा लगता हूं और न ही गांव वाले मुझे अच्छे लगते हैं। पर साहिब, मुझको तो तुम अच्छे लगते हो। मगर बेगम, पूरे गांव में सिर्फ आप ही तो नहीं रहती ना। पर मेरे लिए तो इस गांव में सिर्फ तुम ही रहते हो साहिब। ओह, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहा? मेरा मतलब है कि आपकी बड़ी मेहरबानी। ऐसा तो मत कहो साहिब। क्यों? मोहब्बत करने वालों की मेहरबानी थोड़ा ही होती है, वो तो मोहब्बत होती है। बेगम, मेरी एक बात मानोगी? एक नहीं, 1000 बात मानूंगी। बेगम, अब इस गांव में मेरा दिल नहीं लगता। फिर यह कि लंदन तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, मैं कराची जाकर रह सकता हूँ। तुम मुझको छोड़कर कराची जा रहे हो? नहीं नहीं बेगम, आपको छोड़कर मैं कराची कैसे जा सकता हूँ? पर ये गांव छोड़कर तो कराची जा रहे हो ना। बेगम, ये गांव आपका तो हो सकता है, लेकिन अब मेरा नहीं रहा। साहिब, मेरा गांव तो तुम हो। गुड गुड। बेगम, तो क्या तुम मेरे साथ कराची चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी, जरूर चलूंगी। तो बेगम, फिर कब चलें? जब तुम बोलो। आई सी। अदी भाग भरे, अदा बुरा कहाँ है? वो बैठा हुआ है। तो खैर तो है जमाल? वो अपना वाला साहब है ना, मुराद अली खान। हाँ, खैर तो है। वो विलायत चला गया। विलायत चला गया? हाँ हाँ, मैं उन्हें अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, और अदी मिठा को भी साथ ले गया है। क्या? अदी मिठा को भी साथ लेकर गया है?
अरे तो किसी ने उनको रोका ही नहीं है। नहीं अब्बा, उन्होंने तो अपने जाने की किसी को खबर ही नहीं होने दी। ये आखिर क्यों? सुलेमान भाई, बुरे खान को बताओ तो क्यों? बेटा, तुम्हारा साहब से फैसले का वहमार था, तुम्हारी उससे किट्टी थी, इसलिए उसके घर कोई नहीं गया। चाचा सुलेमान, किट्टी तो उनसे होती है जो गांव में होते हैं ना। जाने वालों के साथ किट्टी थोड़ी होती है, वो तो खुद बड़ी किट्टी करके चले जाते हैं ना। अरे किसी ने उनको रोका ही नहीं है। बुरा उठ, हमने ये समझा था हम उनको रोकेंगे तो तुम नाराज हो जाओगे। पर अभी तो वो लोग रास्ते में ही होंगे। हाँ, रास्ते में तो होंगे, स्टेशन तो बहुत दूर है बेटा। तो फिर उनको जाकर कोई रोकता क्यों नहीं? ये बात तुम भूरे को बोलो ना। चाचा रमजान, मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर वो मेरी बात नहीं मानेंगे। साहब और अदी मिठा मुझ पर दोनों नाराज है ना। क्या पता रुके न रुके। अरे अब्बा, अदे रमजान को अपने साथ लेकर जाओ, उन लोगों को मिन्नतें करके अपने साथ वापस लेकर आओ। तो फिर जल्दी जाओ ना, देर किस बात की है। चलो। बाबा, ये साहब भी अजीब तबीयत का आदमी है। कसूर भी खुद किया, रूठ भी खुद गया है। चाचा मलूक, बात रूठने की नहीं है। ये वो तो इधर रहने ही नहीं चाहता था। रूठने का तो सिर्फ उसने बहाना किया है। यहाँ गांव में उसका दिल ही नहीं लग रहा था। क्यों भाऊ जानन? बरोबर भाव गुलना, बरोबर। और यार एक बात है, वो वरी क्या, मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा कसूर साहब का था और थोड़ा कसूर भूरे का भी था। पर भाव पर्या खाना, मामला कुछ भी हो, अगर साहब वापस नहीं लौटा तो बात खराब हो जाएगी। सुनिए जी फरमाइए। 2 टिकट दीजिए। कहाँ जाइएगा? कराची। भली करे आई अम्मा। भला हुए चाची। चाची जरीना। जी अम्मा। तुम्हारा क्या ख्याल है, साहब वाले वापस आएंगे या ना? सच्ची बात तो ये है, जो कोई भी गांव छोड़कर शहर चला जाता है तो वो गांव के लिए रोता तो बहुत है, लेकिन वापस नहीं लौटता। अगर वो लौटता तो फिर जाता ही क्यों? मेरा मन तो कहता है कि मुराद अली और मिठा जरूर वापस लौटेंगे। नहीं, मैं नहीं मानती। मेरी अद्दी हकीमा, मैं नहीं मानती। बस जो गया सो गया। पर हो सकता है कि चाचे रमजान वाले गाड़ी छूटने से पहले ही वहां पहुंच जाएं और साहब रद्दी मिठा को मिन्नतें करके वापस ले आए। अड़ी अम्मा भागा भरी, जाने वालों की गाड़ी तो उस वक्त ही छूट जाती है जब वो घर से कदम बाहर निकालते हैं। बस साहब और मिठा की गाड़ी भी समझो कि छूट गई। पर थे बेचारे दोनों बहुत अच्छे।
साहब मिठा से अच्छा था, मिठा साहब से अच्छी थी। जाने वाले सब अच्छे होते हैं, सब के सब अच्छे होते हैं। चाचा इधर भी कोई नहीं है। गए किधर? साईं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? साईं क्यों मजाक करता है? हम अपनी खिदमत कराने तो नहीं आए हैं ना, हम तो सही एक जरूरी काम से आए हैं। किस काम से आए हैं? सही हमको एक आदमी की तलाश है। बंदे की तलाश है? क्या नाम है उसका? नाम तो सही उसका मुराद अली खान साहब है। साईं एम ए खान। एम ए खान। एम ए खान? क्या शक्ल फरमाते हैं वो? खुदा खुदा करो साईं, वो ऐसा बंदा तो नहीं है। सही कि कैसी बात करते हैं सही, वो तो बहुत नेक और शरीफ आदमी है। शुगल तो सही मवाली लोग करते हैं ना सही। वो बहुत बड़ा आदमी है, विलायत से आया है सही, विलायत से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझा। एक साहब हैं और उनके साथ उनकी बेगम है। भाई बड़े मौजूद लोग हैं, उन्हें मैंने अपने क्वार्टर में बिठा दिया है। बेगम है? ओ बेगम, क्या बात है बेगम? साहिब, तुमको गांव याद आ रहा है? गांव याद आ रहा है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुमको गांव याद आ रहा है? ओह माय गॉड! तो क्या आपको अभी से गांव याद आ रहा है? हाँ, मुझे गांव याद आ रहा है। तो बेगम, तो क्या आप मेरे साथ कराची नहीं चलेंगी? नहीं नहीं साहब, मैं तुमको छोड़ के भला कैसे जा सकती हूँ? तुम तो मेरे दिल के साहिब हो। ओह, तो फिर क्या? बस मुझे सिर्फ गांव याद आ रहा है। बेगम, मैं अब गांव वापस नहीं चल सकता। हाँ, तो मैं कब कहती हूँ कि वापस चलो? तो फिर आप रो क्यों रही हैं? और फिर ये बार बार आप गांव का जिक्र क्यों कर रही हैं? बस मेरे दिल में एक दुख रह गया है। तो क्या मैं आपका दुख नहीं सुन सकता? साहिब, मेरी उम्र के 6-7 साल तो तुम्हारी याद में गुजर गए। अब और पता नहीं कितने साल गांव की याद में गुजरेंगे। साहब, मुझे तो लगता है कि मेरी पूरी उम्र बस याद के दुख में गुजर जाएगी। आई चाचो रमजान, अदो भूरो। साहब देखो तो सही कौन आया है। यस। वाह रे साहिब, वाह रे साहिब, वाह जस्सो जनई। बोले, कैसे आना हुआ? साहब, हम तुमको लेने आए हैं। क्यों? वो तो जब कोई किसी को लेने आता है तो सवाल का जवाब थोड़ा ही देने आता है, वो तो बस लेने आता है। मगर मैं गांव वापस नहीं चल सकता।
क्यों साहब, क्यों? आप लोगों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। मैंने ज्यादती की है? नहीं नहीं चाचा रमजान, तुम्हारी बात नहीं कर रहा है साहब। साहब तो चाचा सुलेमान और अदे भूरे के बारे में बात कर रहा है। पर अम्मा मिठा, भूरा तो कहता है तो साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने ज्यादती की है? अगर ये बात है तो फिर ये मिस्टर भूरा मुझे यहां लेने क्यों आ गया है? साहब, नाराजगी तो उस बंदे पे होती है जिसका पक्का पता हो कि वो आंखों के सामने रहेगा। और उस पर क्या नाराजगी साहब, जिसका पता न हो कि वो यहां रहेगा या न रहेगा। मिस्टर रमजान, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। मैं मिस्टर भूरा से बात नहीं कर रहा। ये बात आप इनको समझा दें। साहब, हम इधर बातें करने नहीं आए हैं, हम तो तुमको लेने आए हैं। मगर ये लोग मेरे कसूरवार हैं। साहब, सच्ची बात बताऊं? यस यस, व्हाई नॉट, बताओ बताओ। साहब, कसूर न तेरा है और न भूरे का है। फिर किसका है? रवाजों का कसूर है साहब। बंदे का कोई कसूर नहीं होता, रवाजों का होता है। रवाजों का? मिस्टर रमजान, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है साहब, कुछ रवाज तुम छोड़ दो, कुछ हम छोड़ देते हैं, बात बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं क्या छोड़ूं? साहब, मेरी बात पे नाराज तो नहीं होगे? नहीं नहीं मिस्टर रमजान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं छोटी मोटी बातों पर नाराज नहीं होता। मैं तो सिर्फ गलत एक्शन पर नाराज होता हूं। साहब, इधर से कुछ दूर पानी वाले इलाके में कुछ लोग विलायत से पढ़कर आ जाते हैं। कहाँ? कौन से इलाके में? पानी वाले इलाके में, जिधर अपनी जात वाले लोग भी रहते हैं। अच्छा अच्छा। तब वो जब गोरे बादशाह का इल्म पढ़कर आ जाते हैं ना, तो वहां से अपने साथ इल्म लाने के बजाय कपड़े लेके आते हैं, शीशियां लेके आते हैं। ओह, आई सी। फिर क्या करते हैं वो लोग? साहब, वो लोग जब गोरे बादशाह का इल्म पढ़कर आ जाते हैं ना, तो इधर आकर अपने लोगों की नई इज्जत करते हैं और ना उनको कोई फायदा देते हैं, उल्टा उन लोगों को नीच समझते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम बोलते हैं, तो बाबा हमको गोरे बादशाह का इल्म सिखाओ, पर ये शीशियां तो नहीं सुंगाओ ना, हमको नीच तो नहीं समझो। मिस्टर रमजान, यू नो इट। तुम्हें पता है कि मैं लंदन पढ़ने के लिए नहीं गया। हो लंदन, माय स्वीट लंदन। बल्कि वहां का एक गोरा लॉर्ड जो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट था, वो मुझे अपने साथ लेकर गया था। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। इल्म जिस तरह पढ़ पढ़ कर सिखा जाता है, उसी तरह उधर रहकर भी सिखा जाता है। तो फिर मैं क्या करूं? साहब, तुम इन रवाजों को छोड़ो, मेरी बात मानो, हमारे साथ गांव चलो और चलकर हमको लंदन की बातें बताओ। हाँ मिस्टर रमजान, मैं अभी आपको बता चुका हूं कि मैं वापस गांव नहीं चल सकता। बुरा सुन लिया तुमने? साहब, अगर ऐसी बात है तो फिर बस। अरे अरे मिस्टर भूरा। साहब, अब तो भूरे ने पटके मेड़ की है, अब तो मान जाओ साहब, गांव चलो साहब, गांव चलो। मगर मिस्टर रमजान, ये मिस्टर भूरा। बस 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 साहब, इससे आगे मत बोलो। मोहब्बत करने वालों के साथ इस तरह नहीं बोलते। गांव वापस चलो।
बेगम है? बेगम है? ये तुम कह रही हो? शाबाश तेरे गाँव साहब सलाम अलैकुम सुलेमान। मिस्टर सुलेमान, मिलने मिलाने के कुछ तरीके होते हैं, समझे? क्या? क्या नहीं, जी कहो। जी मिस्टर सुलेमान जी, ऐसे क्यों नहीं मिलते? शाबाश, सदके 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 सदके। साहब ये पहन लियो। ये पहन लूं? साहब ये ही तो अपनी इज्जत है। हाँ साहब। ओ गुड गुड। मिस्टर सुलेमान, ये लीजिए। पहनाए मिस्टर रमजान। छोना छोना हजर साहब हजर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय हाय, बड़े साहब वाह, बड़े साहब वाह। अरे पूरा खाना खड़े क्यों देखते हो बाबा? अजरक पहनाओ साहब को। क्यों नहीं चाचा सुलेमान? शाबाश।